हाय वेलकम बैक टू कोकाफ। और अब हम हैं यहाँ पर न्यू हैम्पशायर के अंदर। जैसे कि लास्ट दो सीरीज़ जो कि साउंडलेस सीरीज़ थी, उसके अंदर हमने दो ओवरलुक के ऊपर हमने स्टॉप ओवर किया था। अब हम लोग थर्ड ओवरलुक की तरफ जा रहे हैं। और अमेजिंग बात यहाँ पर ये थी कि जब हम पहले ओवरलुक के अंदर एंटर हुए थे तो वहाँ पर गर्मी थी, और थोड़ा सा हम आगे गए तो हल्की सी सर्दी हुई। अब अमेजिंगली अब हम जैसे जैसे आगे ड्राइव कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्नो है। हमने निकलने से पहले वेदर में भी चेक किया था तो उसमें स्नो दिखा रहे थे। एंड वी वर सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मौसम गर्म है और स्नो हुई भी हो। वी couldn't बिलीव इट। असल में ये एक हॉर्सशू शेप का है कैंकमॉगस, जो कि सीनिक हाईवे है। और इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ ले जाता है पीक पहाड़ियों पर, और फिर वहाँ से राउंड करके दोबारा आपको मुख्तलिफ अप एंड डाउन रहते हैं। तो अब हम लोग डाउन से अप की तरफ जा रहे हैं। जो हम लोग पिछले ओवरलुक के अंदर देख रहे थे कि जो दूर माउंटेन्स के ऊपर स्नो नज़र आ रही थी, अब हम वर्चुअली उसी माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और देखा था जैसे ही हमने अपनी ड्राइव स्टार्ट की थी, देयर वाज नो स्नो। और आस्ते आस्ते जैसे ही हम एंटर हो रहे हैं अपनी न्यू लोकेशन की तरफ, जिसका नाम है पेमिक-वेसेट। दोनों ही टफ नेम है, एक तो हाईवे कैंकमॉगस और पेमिक वेस्ट। नो, इट इज कॉल्ड पेमिक-वेसेट, पेमिक-वेसेट ओवरलुक। तो यहाँ पर सारी की सारी स्नो की प्रोटेक्शन थी। और जैसे ही हम एंटर होने लगे और सचमुच में ही स्नो थी, लेकिन स्नो ने इस जगह को बेइंतहा खूबसूरत बना दिया था। और स्नो भी वो वाली स्नो नहीं हो रही थी जो ट्रेडिशनल स्नो होती है, यानी कि बिल्कुल हर चीज़ कवर्ड हो जाए। हल्का हल्का सा स्प्रिंकल हुई हुई थी स्नो, और बहुत स्लाइड सी ड्रिजल थी। तो जैसे जैसे हम एंटर होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक ख्वाबी सी दुनिया के अंदर एंटर होते जा रहे हैं। बिल्कुल एवरी सिंगल थिंग लुक लाइक सुपर ड्रीमी। अब यहाँ से जैसे ही हमने राइट टर्न लिया, वी वर फ्रीक आउट। और जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, जो अमेरिका और कनाडा में रहते हैं वो तो स्नो देखते रहते हैं, इट्स समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन इसकी जो स्नो थी, इट्स समथिंग डिफरेंट। और यहाँ कितनी स्नो हो चुकी हैं, कितनी बड़े बड़े स्नो स्टॉर्म से गुजर चुके हैं, लेकिन दिस वाज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग थी कि जैसे आप किसी स्नो ग्लोब के अंदर हैं, क्योंकि हल्की सी स्प्रिंकल हुई थी ज़मीन के ऊपर स्नो, और स्नो सारी ट्रीज़ के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे स्प्रिंकल हुई हुई थी। और वेदर कंप्लीटली डिफरेंट, ऐसा जैसे कोई ड्रीमी वेदर हो, और पूरी सीन पूरी लोकेशन एक बेइंतहा ड्रीमी सी थी। तो यहाँ से अब हम अपनी पार्किंग का वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे लोग आ रहे थे, लेकिन द गुड थिंग लोग निकल रहे थे और एंटर हो रहे थे। दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वली बैलेंस से चल रही थी। लेकिन जो जहाँ पर अभी हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा, और ये कैस्केड होती हुई पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों पे वो सारे के सारे क्रिसमस ट्री जो लगे हुए होते हैं, और उनके ऊपर सब पे स्नो ड्रिजल हुई हुई, बेइंतहा का खूबसूरत नज़र आता है। और सामने आपको ओवरलुक के ऊपर सारी की सारी माउंटेन नज़र आ रही हैं, जहाँ पर वो गज़ीबो बना हुआ है। तो अभी हम पार करके उसकी तरफ जाएंगे।
नवंबर 9th। और जब हम लोग गए थे यहाँ पर अक्टूबर 15 को। तो स्नो का तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इज़ इट पॉसिबल कि इतनी अर्ली कहीं पर स्नो हो रही होगी। तो ये इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़। और ये सीज़न का पहला स्नोमैन भी हमने यहाँ पर देखा। तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी, क्योंकि जो नज़ारा था, कोई भी कैमरा इस नज़ारे को जस्टिस नहीं कर सकता। हाउ ब्यूटीफुल वाज दैट। और यहाँ पर हल्की हल्की सी न सिर्फ स्नो पड़ी हुई है, बल्कि हल्की हल्की सी स्नो ड्रिजल हो रही थी, जो कि आपको कैमरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि लेंस पे जो हुड लगा हुआ है उसकी वजह से लेंस पे कोई स्नो की ड्रिजल नहीं आ रही। तो हल्की हल्की सी स्नो ड्रिजल कर रही थी। यह हैव 100% फीलिंग कि जैसे हम किसी स्नो ग्लोब के अंदर हैं। इस वक्त ना लाइव स्नो ग्लोब के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी, बहुत ही अच्छी जगह थी। इट वॉज सच अ हैप्पी इन्वायरमेंट। और यहाँ पर सब लोग उस स्नोमैन के अंदर अपनी अपनी एडिशन भी कर रहे थे, जो कि स्नोमैन बना हुआ था। तो अब आई थिंक ये जो है ये स्नोमैन के हाथ लगा रहा है, उसको और डेकोरेट कर रहा है। तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे इस स्नोमैन में। किसी एक ने बनाया था और उसके बाद सब ने अपना कंट्रीब्यूट शुरू कर दिया। किसी ने आंखें लगा दी, किसी ने हाथ लगा दिए। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू सी। और ये था हमारे सीज़न का पहला स्नोमैन। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, कैंकमॉगस हाईवे न्यू हैम्पशायर आने का डिसीजन बहुत ही वेल वर्थ इट रहा। हमने यहाँ पर अपनी पीछे पहले हम लोग वर्कआउट कर रहे थे कि वेयर शुड वी गो फॉर फॉल। तो नेक्स्ट स्पॉट तो आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर दैन न्यू हैम्पशायर। बहुत ही खूबसूरत सीन था और बेइंतहा के ओवरलुक्स हैं यहाँ पर इसी एक ही हाईवे पे, कैंकमॉगस पे। पूरा एक हॉर्स शू शेप की एक हाईवे है एंड इट्स ऑल ब्यूटीफुल बोथ साइड। बहुत ही ज़बरदस्त था और ये हमारे लिए एक बेहतरीन स्नो का सरप्राइज तो सबसे टॉप नॉच चला, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। यहाँ से अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ रवाना हो रहे हैं। I'll see you then.